कछुआ अवतार। कई साल पहले देवताओं और दैत्यों राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था और देवता इस युद्ध में हार गए थे। उन्होंने विष्णु से उन्हें राक्षसों के उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं से कहा कि उन्हें राक्षसों के साथ अस्थायी युद्ध विराम करना चाहिए। समुद्र का मंथन करने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ आना चाहिए। विष्णु यह सुनिश्चित करेंगे कि देवताओं को समुद्र के इस मंथन से दैत्यों की तुलना में अधिक लाभ हो। मंदारा पर्वत का उपयोग एक मंथन छड़ के रूप में किया जाता था और महान सांप वासुकी मंथन के लिए रस्सी था। देवताओं ने वासुकी की पूंछ को पकड़ लिया और दैत्यों ने वासुकी का सिर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदारा पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्या किया जाना था? भगवान विष्णु बचाव के लिए आए। उन्होंने एक कछुए का रूप अपनाया और चोटी कछुए की पीठ पर संतुलित थी। कालकोट नामक एक भयानक जहर समुद्र की गहराई से निकला और शिव ने उसे निगल लिया। इस जहर से शिव का गला नीला हो गया और इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शराब सुरा की देवी वरुणी बाहर आई। देवताओं ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और इस प्रकार वे सूरों के रूप में जाने लगे। लेकिन राक्षसों ने वरुणी को अस्वीकार कर दिया और इसलिए उन्हें असुरों के रूप में जाना जाता था। उनके बाद पारिजात का पेड़ आया, जो एक सुंदर पेड़ था जो इंद्र के बगीचे में गौरव का स्थान लेने आया था। कौस्तुभ नामक एक रत्न उभरा और विष्णु ने उसे अपने अलंकरण के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद 3 अद्भुत जानवर निकले, यह गाय कपिल, घोड़ा उच्चैश्रव और हाथी ऐरावत। उनके अब अप्सराएं सुंदर महिलाएं आईं जो स्वर्ग की नर्तकियां बन गईं। देवी लक्ष्मी या श्री इसके बाद बाहर आईं और विष्णु के साथ एकजुट हो गईं। अंत में धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत जीवन देने वाला पेय का एक घड़ा लेकर निकले। धन्वंतरी चिकित्सा के प्रवर्तक थे। आयुर्वेदा। जंभा के नेतृत्व में दैत्यों ने अमृत का आधा हिस्सा देवताओं को दे दिया और शेष आधे के साथ चले गए। लेकिन विष्णु ने जल्द ही एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर महिला, उन्होंने कहा, अमृत ले जाओ और हमें परोसो। हमसे शादी कर लो। विष्णु ने अमृत को स्वीकार किया, लेकिन उनका इसे राक्षसों को देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने इसे देवताओं को परोसा। केवल एक ही राक्षस था जो कुछ चतुर था। उसका नाम राहु था। उन्होंने चंद्रक मूंग के रूप को अपनाया और कुछ अमृत पीने में सफल रहे। सूर्य देवता और चंद्रमा देवता ने देखा कि क्या हो रहा था और विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु ने तब तलवार से राहु का सिर काट दिया। लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मर नहीं सका। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। वरदान यह था कि कभी कभी राहु को सूर्य और चंद्रमा को निगलने की अनुमति दी जाती थी, क्योंकि ये वे देवता थे जिन्होंने उसके बारे में शिकायत की थी। आप इसे सूर्य और चंद्र ग्रहणों के दौरान होते हुए देख सकते हैं। जो लोग इस तरह के ग्रहणों के दौरान भिक्षा देते हैं, वे धन्य होते हैं। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और राक्षसों ने नहीं। इस प्रकार देवता राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने राक्षसों को हराया और फिर से स्वर्ग प्राप्त किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।